आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। स्पॉन्जी छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने पैकेट वाला 1 लीटर दूध लिया है। ये डबल टोन मिल्क है, इसमें फैट काफ़ी कम होता है। और 2 हमने नींबू लिए हैं। दूध को हम एक पतीले में लेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। इधर हम नींबू का रस निकाल लेंगे। और जितना ये रस हमने निकाला है उसमें लगभग हम उतना ही पानी मिलाकर इसको तैयार करके रख लेंगे। इधर ये दूध उबल गया है। यहाँ हम फ्लेम बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इस तरह से हम चमचा हिलाते हुए दूध को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें हम नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। नींबू में हमने थोड़ा पानी मिला लिया है, जिससे एकदम ज़्यादा खट्टा नींबू दूध में ना डले। दूध हल्का गर्म हो, जिससे जो छेना बनेगा वो सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालेंगे और जब लगे कि दूध से छेना अलग होना शुरू हो गया है, तब हम नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। ये देखिए, छेना बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इसके लिए हमने एक छलनी ली है और उस पर एक हम सूती कपड़ा रखेंगे। इस पर हम सभी दूध को डाल देंगे छेना अलग करने के लिए, जो हमने दूध फाड़ लिया है। और यहाँ हम इसको थोड़े से साफ पानी से धो लेंगे, जिससे जो नींबू की खटास है वो इसमें से निकल जाए। इस तरह से इसको हम बांध लेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। थोड़ा सा वेट रख देंगे और लगभग आधा घंटा हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटे बाद हम छेने को चेक करेंगे। इस तरह से हमने स्ट्रेनर पर रख दिया था, जो एक्स्ट्रा इसका पानी था वो निकल गया है। छेने को हम चेक करेंगे। बढ़िया एकदम सॉफ्ट और अच्छा छेना तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट पर डाल देंगे और क्रम्बल कर लेंगे हाथों से। रसगुल्ले बनाने में हमें ये ध्यान रखना है कि छेने में पानी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि छेना बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। एक थोड़े से मॉइस्चर के साथ छेने को होना चाहिए। अब हम हथेली के नीचे वाले हिस्से से रगड़कर छेने को चिकना करेंगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे तो उसमें क्रैक नहीं आएगा। इस तरह से मसल मसल कर हम छेने को चिकना करेंगे। लगभग 12 से 15 मिनट तक हमें इसको मसलना है। ज्यादा कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से और हथेली के नीचे वाले हिस्से से इसको हमें रगड़ लेना है। अब यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच मैदा लिया है। इसको मैं इस छेने में मिला दूंगी, जिससे अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाएगा और रसगुल्ले ठीक शेप में बन जाएंगे। मैदा भी मिलाकर हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये प्लेट पर या हाथ पर नहीं चिपक रहा है। और ये अब हम इसके लिए चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें लगभग 5 गुना यानी 5 कप हम पानी डाल देंगे। और इसको हम आंच पर रख देंगे जब तक चीनी घुल जाएगी। 1 हरी इलायची मैंने डाल दी है, इससे इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम छेने का जो हमने एक डो तैयार किया है, उससे रसगुल्ले के लिए बॉल बनानी शुरू करेंगे।
थोड़ा हम कोशिश करेंगे एक इक्वल साइज में हम बॉल को तोड़ लेंगे। और ये आप देखिए, इस तरह हम हथेली के बीच में लेकर एक बार इसको गोल करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, और उसके बाद उंगलियों की हेल्प से इसको हम गोल शेप में बना लेंगे। एक परफेक्ट बॉल हम तैयार करेंगे। ये ध्यान रखना है कि बॉल में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। हल्का सा हम हथेली के बीच में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस करेंगे और फिर उंगलियों की हेल्प से उसको हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह करने से रसगुल्ले के अंदर स्पंज जो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और अब हम सेम इसी तरह करते हुए सभी बॉल बना लेंगे। उधर हमने चीनी और पानी जो उबलना रखा था, ये उबल गया है, इसमें उबाल आ गया है। यहाँ हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें एक अच्छी तरह से उबाल आने देना है, चीनी पूरी तरह घुल जाए, ये हम ध्यान रखें। और अब इसमें हम एक एक करके छेने से बनाई हुई बॉल को डाल देंगे। एक एक करके हम बॉल इसलिए डालेंगे कि जो आप ये देख रहे हैं चाशनी या जो ये सिरप है, ये उबल रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम छेना का रसगुल्ला इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये जो उबाल है वो बंद नहीं होना चाहिए, यानी जो इस सिरप का एक टेम्परेचर मेंटेन है वो एज इट इज रहना चाहिए। इसलिए हम एक एक करके रसगुल्ला को इसके अंदर ड्रॉप करेंगे। धीरे धीरे ये हमने सभी रसगुल्ला इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे, थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ देंगे जो हल्की हल्की स्टीम बाहर आए, और लगभग 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, रसगुल्ले जिस साइज के हमने डाले थे उससे डबल हो गए हैं। अब इसको हम बहुत हल्के हल्के अलट पलट देंगे, बहुत हल्के से हमें करना है, और दोबारा से इसको हम ढककर रख देंगे। आंच हम मीडियम और हाई रखेंगे, और अब दूसरे 10 मिनट लगभग हम इसको उबलने देंगे। हाँ, बीच में ये हम जरूर चेक कर लें कि जो हमने सिरप बनाया है ये कम ना हो। अगर कम हो जाए तो इसके अंदर हम थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने 4-5 घंटे फ्रिज में रख दिए हैं ठंडा करने के लिए, और अब ये रसगुल्ले सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये मैंने केवड़ा लिया है, केवड़ा का पानी है ये, इसमें 1/4 चम्मच हम डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। ये हम ठंडे में मिलाएंगे, और ये लीजिए रसगुल्ला तैयार हो गया है छेने का। इसको आप सर्व करें। छेना बहुत बढ़िया बना है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ये मैं काट कर आपको दिखा रही हूँ। इसका स्पंज देखिए, बहुत बढ़िया स्पंज बना है। ये लीजिए, छेने के रसगुल्ले तैयार हैं, इसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।